नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। एक माली जिसकी प्रबल इच्छा थी कि पारिजात का फूल स्वर्ग में खिलता है, धरती पर भी खिले, और इसी ख्याल से उसने अपने घर के आंगन में पारिजात का पौधा लगाया। पौधा धीरे धीरे बढ़ा, उसने वृक्ष का रूप धारण किया। ठीक, पौधा धीरे धीरे बढ़ा, वृक्ष का रूप धारण किया। अब उसके मन में बड़ा हर्ष हुआ कि ये पेड़ बढ़ गया, इसमें फूल खिलेगा। प्रतिदिन सुबह इसी आशा और उम्मीद के साथ वो उठता कि आज जरूर कोई फूल खिला होगा, लेकिन हर दिन उसे निराशा हाथ लगती। उसकी भावनाओं का फूल खिलता नहीं। उसे तरह तरह से उपाय किए, अनेक प्रकार से उसे सींचा, औषधि दी, चिकित्सा की, लेकिन फूल नहीं खिला। माली बूढ़ा हो गया, फूल खिल नहीं सका। एक दिन किसी संत का उधर से गुजरना हुआ। उसने अपने मन की व्यथा उनके समक्ष प्रकट की। संत ने अपनी योग दृष्टि से उस वृक्ष को देखा और कहा, बस फूल तो कभी नहीं खिलेगा, फूल नहीं खिलेगा। सुनते ही वो चरणों में गिर पड़ा, कहा, गुरुदेव आखिर क्या हुआ, फूल क्यों नहीं खिलेगा? संत ने कहा, बस ये फूल नहीं खिलेगा क्योंकि ये पेड़ बांझ है। बांझ पेड़ बढ़ तो सकता है पर खिल नहीं सकता। ये पेड़ तो बांझ है, ये बढ़ तो सकता है पर खिल नहीं सकता। रघुनंदन माली के मुख से आह निकली और उसने केवल इतना कहा, हाय मेरा पूरा जीवन एक बांझ पेड़ की सेवा में निकल गया। मैं आप सबसे भी यही कहना चाहता हूं, आज थम कर विचार कर देखने की जरूरत है कि मेरे जीवन में भी कोई फूल खिलाया नहीं। कल जन्म हुआ, भगवान अभी जीवन जी रहे हैं, लेकिन जन्म लेना ही सार्थक नहीं है। जन्म लेने के साथ जीवन को सार्थक बनाना ही जन्म लेने का कोई अर्थ है। आज तप कल्याणक है, भगवान तप धारण करेंगे। आज मध्याह्न में आप लोग देखेंगे भगवान राज पाठ वैभव सब त्याग कर दीक्षा को अंगीकार करेंगे। समुद्रांत पृथ्वी तक जिनका एक छत्राधिपति साम्राज्य, वे उसे भी छोड़ेंगे, उन सब से मुख मोड़ेंगे, वन कांतारों में जाकर कठोर तपस्या करेंगे।
और अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। सवाल है, क्या जरूरत है भगवान को सर्व परित्याग करने की? क्या जरूरत है भगवान के लिए दीक्षा की? उनके जीवन में तो कोई कमी नहीं। हाँ, भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो भले ही उनके जीवन में कुछ भी कमी ना हो, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो उन्हें इनमें कुछ भी नहीं दिखा। तुम्हारे लिए उनका राजपाट वैभव था, सामान्य आदमी के लिए उनकी सत्ता और साम्राज्य की बात थी, लेकिन भगवान को ये सब जीर्ण शीर्ण तृण के समान दिखने लगा। लक्ष्मी विभव सर्वस्वम साम्राज्यम सार्वलक्षणम जरत तृणमिवा भवत। साम्राज्यम सार्वभौमम चे जरत तृणमिवा भवत। लक्ष्मी विभव सर्वस्वम मोक्षोश्च कलांचनम साम्राज्यम सार्वभौमम ते जरत तृणमिवा भवत। आप भगवान को जब जीवन का बोध हुआ, जीवन की वास्तविकता का ज्ञान हुआ, तो सारा धन वैभव सार्वभौमिक साम्राज्य ये सब जीर्ण शीर्ण तृण की भांति प्रतीत होने लगे। काश हम भी इस पर विचार करें। ये जो भौतिक समृद्धि है, ये जीवन वृक्ष को बढ़ता हुआ दिखाते हैं, लेकिन इस वृक्ष में शांति और संतुष्टि का फूल नहीं खिल सकता जब तक उस वृक्ष में वैराग का संस्कार न हो। शांति संतुष्टि के फूल और फल नहीं मिल सकते, सब बांझ है। अभी तक क्या किया? अपने अंतर मन को टटोल कर देखो। मैंने अब तक जो कुछ किया है वो करने लायक है या नहीं, इसका विचार करो। अब तक मैंने जो कुछ किया है उसका क्या अर्थ है? चार बातें